दोस्तों मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम में जो ओएमआर सीट मिलता है, मैंने आपको बताया था कि मैं मैनुअली इसको भर करके भी आपको बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। तो देखिए ये ओएमआर जो है ना आपको पर डे मिलने वाला है, अलग अलग हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। जैसे ही ये मिलेगा एग्ज़ाम में तो सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि उस दिन जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो सब्जेक्ट और वो डेट छपा हुआ हो, आपका ही फ़ोटो हो, आपका ही नाम हो, आपका ही रोल कोड रोल नंबर हो। इतना मिला लिया आपने। अब इसमें कुछ डिटेल भरने हैं। नवा जो पॉइंट है इसमें भरना है प्रश्न पत्र क्रमांक, यानी राइट क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। तो ये मैट्रिक और इंटर दोनों को ओएमआर सीट में लगभग यही मामला होता है। बस फ़र्क इतना है कि मैट्रिक वाला में ये तीनों जो बॉक्स है ना यहाँ पर दिया हुआ रहता है, फोटो थोड़ा सा यहाँ पे रहता है और कहीं पर कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम प्रश्न पत्र का क्रमांक कहाँ से लिखेंगे, तो उस दिन का जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके अपर राइट कॉर्नर में मिलेगा 10 अंक का क्वेश्चन नंबर। जैसे यहाँ यहीं पर देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 804, तो हम सबसे पहले 804 लिखेंगे। उसके बाद है 0461, तो 0461 हम लिख देंगे। और उसके बाद है 620 लिख देंगे। हमारा उस दिन का क्वेश्चन नंबर लिखा गया, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। उसके बाद है परीक्षा केंद्र का नाम, तो आपके अपने एडमिट कार्ड पर परीक्षा सेंटर का नाम लिखा हुआ है। अब जो भी नाम लिखा हुआ है वो परीक्षा केंद्र का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख दिया गया कॉलेज गया। आप कोई भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी क्या मतलब जो आपका सेंटर है वही लिखना है अपने एडमिट कार्ड से देख करके। उसके बाद देखिए परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आप अपना पूर्ण हस्ताक्षर वही कीजिए जो आपका एडमिट कार्ड पे छप के आया है। वीक्षक वाला में आपको साइन नहीं करना है, इसमें आपके जो रूम में ड्यूटी करते रहते हैं उनको साइन करना होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ प्रश्न पत्र सेट कोड, यहाँ 11वां बॉक्स में। अब इसमें देखिए कि एक यहाँ पर आयताकार बॉक्स बना हुआ है और सेट ABCD J तक लिखा हुआ है। तो जिस दिन का ये OMR है, जिस सब्जेक्ट का ये OMR है, उस दिन जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है वो सेट कोड यहाँ से आपको लिखना है। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड, क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड A लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इस बॉक्स में पहले A लिखना है और सेट A के सामने वाले बॉक्स को गोल कर देना है। अगर आपको B मिला है तो यहाँ पर B लिखिएगा, B को गोल कीजिएगा। F मिला है, F लिखिएगा, F को गोल कीजिएगा। सेट कोड जो रहेगा आपका वही गोल करना है, क्योंकि इस सेट कोड के हिसाब से ही आपके आंसर चेक होंगे। अब इसमें मामला क्या है, A से लेकर के J तक 10 क्वेश्चन रहते हैं। 10 क्वेश्चन में क्वेश्चन सब वही रहता है, लेकिन उनका सीरियल नंबर चेंज रहता है। आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 2 नंबर पर है, हो सकता है B सेट में 7 पर हो सकता है C सेट में 14 पर हो सकता है D सेट में 19 पर हो, ऐसे। तो अगर आप A भरते हैं और आंसर देते हैं B के हिसाब से, अपने बगल वाले, पीछे वाले, आगे वाले के हिसाब से, तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। या फिर आप सेट कोड भरते ही नहीं है तो फिर आपके आंसर चेक कैसे होंगे, क्योंकि हर सेट के क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जहां यहाँ सेट गलती हुआ या छूटा, फिर आपके आंसर चेक ही नहीं हो पाएंगे, और जब चेक नहीं हो पाएंगे तो फिर इसका नंबर भी, मार्क्स भी OMR सीट का मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो OMR सीट भरने में बहुत ध्यान रखना है। एक चीज़ और, आप OMR सीट भरने के लिए जो है ना, पेन कभी भी लीजिए तो 0.5 mm से ऊपर का लीजिए, ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि 0.5 mm से ऊपर का पेन थोड़ा मोटा चलता है। आप जब गोल कीजिएगा तो गोल जो है ना जल्दी जल्दी होगा। यहाँ पर देखिए मैं जो गोल कर रहा हूँ कितना कम समय लग रहा है, तो गोल जल्दी जल्दी होता है, इसलिए करना है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आंसर इनवैलिड माने जाते हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी आंसर में हल्का सा बीच में सिर्फ गोल किया, पूरा नहीं गोल किया, ये इनवैलिड हो गया, इसका नंबर नहीं मिलेगा। या फिर आपने 1-2 गोल किया और ऐसा गोल किया कि वो बगल में भी जा करके सट गया, CD दोनों, ये भी इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया, इसका नंबर नहीं मिलेगा। या फिर आपने सिर्फ बॉर्डर किया, इसको OMR सीट में बॉर्डर किया, बीच में फिल नहीं किया, इसका भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। या फिर आपने केवल साइन लगा दिया, इसका भी नंबर नहीं मिलेगा। नंबर किसका मिलेगा, तो आपको पूरा गोलक बिल्कुल सही तरीके से गोल भरना है। थोड़ा बहुत बाहर निकल जा चलेगा, बस बगल वाले सर्किल से, गोलक से टच नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत जैसे हल्का फुल्का मान ली कि यहीं पर निकल गया, इतना से कोई दिक्कत नहीं है। बगल वाला जो सर्किल है ना C, इसमें टच ना करे, ये ध्यान रखना है। अब इन गलतियों की वजह से, चाहे ये गलती हो, ये गलती हो, ये गलती हो या ये गलती हो, इसकी वजह से ये पूरा OMR सीट रिजेक्ट नहीं होता है। केवल जिसमें गलती है उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा, बाकी का नंबर मिलेगा, आपका OMR भी चेक होगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर कोई आपने गलती आंसर लगा दिया तो इसको खुरचने का, मिटाने का, नाखून, ब्लेड, ये सब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। इससे क्या है कि OMR सीट घिसेगा और घिसेगा
तो फिर बिहार बोर्ड ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि आपका रिजल्ट इनवैलिड हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कई बच्चे ये भी करते हैं कि आंसर देना है 50 और दे देते हैं 60। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर 50 गोलक की गिनती पूरी होगी, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिना जाएगा, केवल आपका गोल किया हुआ गिना जाएगा, बीच में छोड़ा है वो नहीं गिना जाएगा, गोल किया हुआ गिना जाएगा। जहां पर 50 पूरा हुआ उसी 50 में जितना सही उतना नंबर मिलेगा, जितना गलत उतना नंबर कटेगा। लास्ट में जो एक्स्ट्रा आपने रंगा है वो चेक ही नहीं होगा, और जब चेक ही नहीं होगा तो उसका नंबर मिलना या ना मिलना इस पर बात करना ही बेकार है। जहां तक सेट कोड की बात है, देखिए सेट कोड छूटने के बाद भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं जाने का एक कारण है कि बिहार बोर्ड ने एक व्यवस्था अपना रखी है और उसको कहते हैं एब्सेंटी सीट। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस एब्सेंटी सीट की वजह से अब बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग नहीं जाता। फिर भी आपको गलती नहीं कर रहे, ऐसा प्रयास करना है कि गलती ना हो पाए, सेट कोड या फिर कोई अन्य डिटेल ना छूट पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि आपको कॉपी और ओएमआर दोनों मिल जाएगा साथ में ही। पहले ओएमआर में आंसर दे देना है, क्योंकि ओएमआर आपका जो है ना आधे समय में ही जमा हो जाएगा। जब आपका ओएमआर जमा हो जाएगा उसके बाद आप कॉपी में आंसर लिखते रहिए, या फिर आधे घंटे में ही आपने इस ओएमआर में आंसर दे दिया, कंप्लीट कर दिया, आप कॉपी में आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। पहले ये जमा होता है, इसलिए पहले इसमें आंसर दीजिए, उसके बाद कॉपी में हाथ लगाइए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो और भी अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।